हेलो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को बिहार एसएससी का डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। कुछ कैंडिडेट्स ने गलत फॉर्म भर दिया है, गलत सबमिट कर दिया है, इस वजह से भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपलोड करें तो करें क्या वहाँ पे। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ और अपलोड किया था और अभी उनके पास ओरिजिनल आ गया है, तो वो सोच रहे हैं कि कौन सा वही करें जो पहले किया था या फिर अभी मेरे पास दूसरा है तो मैं वो कर दूँ। तो मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती भी कर बैठे हैं और अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में भी आपको 2 ही चांस मिलेगा। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो एक बार और आपको एडिट का ऑप्शन देगा। पीछे जाके आप एडिट कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी करेक्शन किया पर्सनल डिटेल्स मतलब स्टेप 1 में भी और स्टेप 2 में भी। तो मेरा करेक्शन तो हो गया। लेकिन इसके पहले मैंने एक करेक्शन किया तो उसमें मैंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में थोड़ी गलती कर दी थी वहाँ पे, तो वो मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो फिर मैंने सोचा उसको एडिट कर लूँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले, तो वो आपका नहीं होगा। 1 बार से 2 बार आप कर सकते हो, तीसरी बार आपका नहीं होगा। अगर आपने वेरीफ़ाई कर दिया, आपका यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया है, तो इसका मतलब पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है, एजुकेशन डिटेल्स जो है, ये आपका दोबारा आप एडिट इसको नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ़ ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है अपलोड सर्टिफ़िकेट, सिर्फ़ मेरा ये बचा है, सिर्फ़ मैं इस यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ इसको। और ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर भी लिया। मैंने जो पीडीएफ बनाया था अपने फ़ोन में ही बनाया था, खुद से बनाया था और मैंने सबका नाम लिख दिया था, रीनेम कर दिया था। ये देखिए 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफ़िकेट, 12 मार्कशीट, 12 सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस, तो जितना भी था मैंने सबको रीनेम कर दिया ताकि मुझे अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं आई, मैं आसानी से इसे अपलोड कर सकूँ। तो आप लोग भी ऐसा चाहो तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और कुछ कैंडिडेट के साथ सर्वर की वजह से भी समस्या आ रही है कि सर्वर थोड़ा ख़राब चलता है कभी-कभी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू ट्राई करोगे तो कभी न कभी वैसा हो ही जाएगा। और आपने अगर कोई और डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किया था और अभी कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो भी समस्या आने वाली है। बाकी मैं देखिए एक बार चूज़ फ़ाइल करके आपको फिर से करके दिखा देता हूँ एक-एक करके कि कैसे करना है। यहाँ देखिए चूज़ फ़ाइल का ऑप्शन है, 10th का मार्कशीट, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और देखिए मीडिया पिकर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चले आता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो है सारा आया, जैसे 10th मार्कशीट है तो मैं यहाँ 10th मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th मार्कशीट मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे है 10th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, अब यहाँ से मैंने 10th सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए तीसरे पे 12 मार्कशीट, तो 12 मार्कशीट यहाँ मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। चौथे पे है 12 सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ से 12 सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए फिर आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ जाके मैंने फिर आधार कार्ड का भी होगा, आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा रेसिडेंस मांग रहा है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो देखिए यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। या फिर देखिए आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो करना है। तो मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देखिए सेलेक्ट कर लिया, तो एक एक करके सारा सेलेक्ट हो गया। मैंने 3 3 6 7 7 डॉक्यूमेंट टोटल डाले थे पहले। कोई कंप्यूटर या टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं डाला था, तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने डाला होगा तो उसका भी ऑप्शन यहाँ शो कर रहा होगा। तो मेरा बस यही था 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। देखिए कैसे मैंने किया ताकि मुझे कोई डाउट ना हो, मैंने एक एक करके कर लिया। यहाँ देखिए 10th मार्कशीट सबसे ऊपर में बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 10th मार्कशीट डाल दिया। यहाँ पे 10th पास सर्टिफिकेट है तो मैंने 10th सर्टिफिकेट डाल दिया। 12 मार्कशीट है तो 12 का मैंने मार्कशीट डाल दिया। 12 सर्टिफिकेट है, 12 का सर्टिफिकेट डाल दिया। यहाँ पे वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ है, तो आपने जो पहले डाला था, ऐसा नहीं कि मैंने पहले आपने पैन कार्ड डाला था अभी आधार कार्ड डाल दो। आपने पहले अगर पैन कार्ड डाला था अभी भी पैन कार्ड ही डालना है, और आधार कार्ड डाला था अभी भी आधार कार्ड ही डालना है। तो वैलिड आईडी प्रूफ में मैंने आधार कार्ड बना दे दिया। 50 से 1 एमबी के बीच में रहना चाहिए था, तो सब मेरा 400-500 के बी के बीच में था, तो आराम से अपलोड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। बाकी कोई परेशानी आ रही हो केबी या एमबी से रिलेटेड रिसाइज़ को लेके, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और फिर यहाँ देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो मैंने वहाँ उसको भी रीनेम करके फ़ाइल बना दिया था रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो वो भी हो गया। अब देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी मैंने वहाँ रीनेम करके बना लिया था। और जो ईडब्ल्यूएस मैंने पहले डाला था एसडीओ लेवल तक का, तो वही मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट पहले दिया है वही आपको देना है ना, कोई नया ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। बाकी जिन भाइयों का डाउट ऐसा है कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या अपलोड करूँ, तो अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है
तो आप अवेलेबल करिए किसी भी तरह से अपने कॉलेज स्कूल से जहाँ से भी हो। फिर भी अगर संभव नहीं हो पा रहा कहीं किसी भी तरह से, तो आपके पास प्रोविज़नल होगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होगा, तो वो आप कर सकते हैं। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन अगर अवेलेबल हो सकता है तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही अपलोड करें, क्योंकि दोबारा मांगने का रीज़न यही था कि आप लोग जो है अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ताकि आपका डीवी के टाइम में कोई समस्या ना आए। तो जो भी मैंने डाला सब जेन्युइन ओरिजिनल ही डाला है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि ओरिजिनल ही डालना है, डुप्लीकेट नहीं डालना है, या फिर जो भी है ओरिजिनल नहीं हो आपका वो नहीं डालना है। डालेंगे तो ओरिजिनल ही डालेंगे। तो बाकी और कुछ भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। आपको घबराना नहीं है। बाकी साइट का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चल रहा है, वो सही हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि आखिरी डेट भी बहुत नज़दीक है। 18 तारीख तक इसकी आखिरी डेट रखी गई। 18 तारीख के बाद जो है आप इसे नहीं कर पाएंगे। बाकी जिसका कोई भी गलती हो गया है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। आपका जो भी होने का होगा एक्सेप्ट रिजेक्ट या जो भी बात की बात है, तो रिजेक्ट होने का चांस फिर भी कम ही है। आपने कोई बड़ी गलती अगर नहीं की होगी तो आपका जो है रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका डीवी के टाइम में समस्या आ सकती है, तो उस समय जो भी होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन आप लोग अभी फ़िलहाल तो आपने देख लिया, मैंने सब कर लिया है। तो मैंने जो भी बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैंने सही सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिया है, तो मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे लोडिंग चल रहा है। मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली, मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन आपको फिर से देता है सुधारने का, रीअपलोड। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको फिर से दोबारा करना चाहिए, तो आप दोबारा भी यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि रीवेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो आप रीवेरीफाई करके रीअपलोड कर सकते हैं आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट फिर से। लेकिन मेरा सब कुछ सही भरा है। फिर भी मैं एक बार अपना चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो देखिए मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया, और यहाँ से क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया टोटल 7 डॉक्यूमेंट, सबको यहाँ से मैं व्यू करके चेक कर सकता हूँ कहीं उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया, या सही तो अपलोड हुआ है ना। मैं यहाँ से एक एक करके सबको चेक कर सकता हूँ। मैंने कर लिया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जैसे 10th का मार्कशीट का है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में 10th का मार्कशीट का होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है मुझे शो करने लगे। मैंने देख लिया, चेक कर लिया, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ दोबारा। और उसके बाद अगर आपका कोई गलती हो गया या उल्टा पुल्टा कोई भी अपलोड हो गया हो, तो आपको री अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब फिर आप वहीं से चले जाइएगा, फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर सबमिट करना है, तो फिर ऐसे आपके सामने खुल जाएगा। तो मैंने कर दिया है सब कुछ सही। अब बस मुझे फाइनल सबमिट करना है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट जो है सब सही हो चुका है। तो मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मेरा सबमिट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, जो मैंने करेक्शन किया है, अपडेट किया है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो नया वाला है मेरा अपडेटेड, तो यहाँ से डाउनलोड होगा। दूसरे नंबर पे ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो मेरा पुराना वाला जो मैंने अप्लाई किया था, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आपको ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के रख लेना है। और आप शायद समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और इसकी जो आखिरी डेट है यहाँ पे देखिए शो हो रहा है 18/2/2024, मतलब 18 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना, 18 तारीख का पहले ही आपको कर लेना है। आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है, तो सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और जिन भाइयों का कोई भी गलती हो गया तो उनको इंतजार करना है। छोटी मोटी गलती हुई होगी तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा, इस भर्ती से फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कोई बड़ी ही गलती हुई होगी तो ही ऐसा हो सकता है, बाकी छोटी मोटी गलती से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, कहीं भी मैसेज कीजिएगा। जो मुझसे हो पाएगा आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, जो कि परेशान हैं बिहार एसएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके बिहार एसएससी से रिलेटेड, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।